Hello students, welcome back to our channel that is Altruist Learn to Succeed. Hope you all are fine. आज हम क्लास 7th का इंग्लिश एंड एलियन हैंड बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, द कॉप एंड द एंथम. इसके पूरी की पूरी एक्सप्लेन कराया जाएगा आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में. करते हैं स्टार्ट. द कॉप एंड द एंथम. So, Sophie is a homeless, jobless man. Winter is fast approaching and Sophie must have a place to stay. Sophie comes to a decision at last. ये पूरी की पूरी स्टोरी किसके ऊपर है? सोफ़ी के ऊपर है, जो कि एक होमलेस और जॉबलेस मैन है, मतलब जिसके पास ना रहने के लिए घर है और ना ही काम करने के लिए कोई जॉब. करते हैं स्टार्ट चैप्टर को. सोफ़ी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन मैडिसन स्क्वायर. मैडिसन स्क्वायर क्या है? एक जगह है जहाँ पे सोफ़ी बैठा हुआ है एक सीट के ऊपर. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट द विंटर इज़ कमिंग. कुछ साइंस हैं जो शो कर रहे हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं. कौन कौन से साइंस हैं देखते हैं. द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स. कि जो बर्ड्स हैं वो साउथ की साइड जा रही है. इसका मतलब है अगर नॉर्थ की साइड ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है, जो बर्ड्स हैं वो साउथ साइड चली जाती है, क्योंकि तब साउथ साइड का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वेदर होता है, वो वार्म होता है, गर्म होता है. पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स. जो लोग हैं वो नए नए कपड़े खरीद रहे हैं या नए नए कपड़े वो चाहते हैं अब लेना. एंड सोफ़ी मूव रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन द पार्क. जो सोफ़ी है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है और पार्क में बैठा हुआ है उस सीट के ऊपर. व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट द विंटर इज़ नियर. जब भी सारे के सारे साइंस दिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि ठंड आने वाली है. अ डेड लीफ fell at Sophie's feet. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट द विंटर वॉज कमिंग. स्पेशल साइन क्या है कि ठंड आने वाली है? कि जो डेड लीफ है, डेड लीफ मतलब जो सूखा हुआ पत्ता जो सोफ़ी की फीट के पास आके गिर जाता है, ये एक स्पेशल साइन है कि ठंड आने वाली है. इट वॉज अ टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन द मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. जितने भी लोग मेडिसन स्क्वायर में रहते हैं उन सब के लिए टाइम आ चुका है कि वो अब विंटर के लिए प्रिपेयर हो जाएं. मेडिसन स्क्वायर एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ना बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, पुअर से ही लोग हैं, जैसे किसी के पास होमलेस है, कोई कोई जॉबलेस है, मतलब प्रॉपर उनके पास हर एक चीज़ की सहूलियत नहीं है. Sophie's mind now realized that fact. The time had come and he had to find some way to take care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. Sophie's कि माइंड में अब क्या सब कुछ चल रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि उसको अपना ख्याल रखना पड़ेगा कि इतने ज़्यादा ठंड कोल्ड वेदर में वो वहाँ कहाँ पे रहेगा. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. ये देखिए वो सीट के ऊपर बैठा हुआ है, पिक्चर में भी शो हो रहा है. Sophie's hopes for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of the southern skies or the Bay of Naples. जो सोफ़ी है उसकी उम्मीदें ना इतनी ज़्यादा नहीं है विंटर्स के लिए. ना वो शिप से ट्रैवल होके कहीं जाने की सोच रहा, ना वो साउथर्न स्काइज़ की साइड जा रहा है. साउथर्न स्काइज़ एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा वार्म प्लेस रहता है, कई लोग उधर की साइड चले जाते हैं विंटर्स में. 3 months in the prison on the Blackwell's Island was what he wanted. अब वो क्या सोच रहा है कि 3 महीने से बेटर वो कहाँ पे रह जाए? ब्लैकवेल्स आइलैंड. ब्लैकवेल्स आइलैंड क्या है? एक प्रिजन है, एक जेल है. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. This is what Sophie wanted most in the world. अब वो क्या सोच रहा है कि जेल में खाना भी मिलेगा, बेड भी मिलेगा सोने के लिए, तो उसको हर सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी. उसको खाना चाहिए और ठंड से बचने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पे वो आसानी से सो सके. तो उसको क्या लग रहा है? ब्लैकवेल्स आइलैंड बहुत ज़्यादा सही जगह है. For years, Blackwell's Island had been his winter home. Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to shore of the Mediterranean Sea each winter. Sophie made his small plans for going to the island. अब वो क्या प्लानिंग कर रहा है कि वो ब्लैकवेल्स आइलैंड में जाएगा. कुछ सालों से वो सर्दियों में ब्लैकवेल्स आइलैंड में चला जाता है, जेल में चला जाता है.
जो रिचर न्यूयॉर्कर्स हैं, जो अमीर लोग हैं न्यूयॉर्क के, वो मोस्टली क्या प्लान बनाते हैं कि वो फ्लोरिडा चले जाते हैं विंटर्स में, या फिर मेडिटेरियन सी चला जाते हैं। मेडिटेरियन सी जो है ना वो वार्म प्लेस है, जहाँ जिसका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। सो सोफ़ी भी प्लान बना रहा है कि वो उस ब्लैकवेल्स आइलैंड में चला जाए। And now the time had come. Three big newspapers, some under his cot and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. कि अब टाइम आ चुका है कि 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स उस अपने कोट के अंदर उसने लगा रखे होते हैं, अपनी लेग्स के आसपास लगा रखे होते हैं, ये इनफ नहीं है ठंड से बचने के लिए रात को। So Sophie was thinking of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. These would be given to him. He could move from one building to another and he would be taken care. अब वो यहाँ पे बैठे बैठे क्या सोच रहा है कि उसको कुछ ऐसे प्लेसेस हैं कि उसको यहाँ पे बेड भी मिल सकता है और फूड भी मिल सकता है, पर उसको उसके लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज ऑफ थ्रू द विंटर बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, पर उसको क्या लग रहा है ब्लैकवेल्स आइलैंड ही ज़्यादा बेटर है। Sophie's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. In one or the other, he would have to pay for what they gave him. They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. They would make him answer questions. They would want to know everything about his लाइफ। फिर सोफ़ी क्या सोच रहा है कि बेटा बेटा वो सब कुछ ना सोच रहा है, वो बहुत एक प्राउड मोमेंट ले रहा है कि हाँ उसको ना ब्लैकवेल्स आइलैंड में ही चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो उसको काम भी करना पड़ेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भी जाना पड़ेगा, उसके बारे में भी हर कोई पूछेगा। अगर वो किसी से मनी पैसे वगैरह लेता है तो उसके बदले में उसको काम भी करना पड़ेगा, नहाना भी पड़ेगा, उसको अपनी बॉडी वॉश भी करनी पड़ेगी, जो भी उसको बहुत ज़्यादा आलसी वाला काम लग रहा है कि उसको नहाना भी पड़ेगा। नेक्स्ट, no, prison was better than that. The prison had rules that he would have to follow, but in prison, a gentleman's own life was still his own life. अब वो कह रहे हैं नो यार, प्रिजन ही ज़्यादा बेटर है, जेल ही ज़्यादा बेटर है, कि प्रिजन के अपने कुछ रूल्स होंगे वो आसानी से फॉलो कर लेगा, पर प्रिजन में एक जेंटलमैन वाली लाइफ तो मैं खुद ही अपनी लाइफ में खुद ही जी सकूँगा। सोफी इज़ हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एंड वंस अगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर्ड, कि अब उसने सोच लिया है कि वो ब्लैकवेल्स आइलैंड ही जाएगा, उस प्रिजन में ही जाएगा। अब वो उसको पूरा करने के लिए, अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए आगे चल रहा है। देखिए अब वो कैसे करता है अपनी डिज़ायर को पूरा। There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant, and then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called, and it would all be done very quietly. The cop would arrest him, he would be taken to a judge, and the judge would do the rest. अब वो क्या करता है, क्या सोच रहा है, क्या प्लान बनाता है वो, कि वो एक रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ पे डिनर कर लेगा, और वहाँ पे बाद में क्या देगा कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, तुम कॉप को, फिर वो कॉप को बुला लेंगे और फिर वो कॉप उसको अरेस्ट करके चले जाएंगे। कॉप कौन होते हैं, पुलिसमैन। तो जो कॉप है उनको अरेस्ट करके चले जाएंगे और फिर जज आगे अपना डिसीजन सुना देगा। Sophie left his seat and walked slowly out of the Madison Square to the place where the great street called Broadway and the Fifth Avenue met. सोफ़ी अब ये मैडिसन स्क्वायर से अब निकलता है तो कहाँ पहुँचता है, उस स्ट्रीट को क्या कहते हैं, ब्रॉडवे एंड द फिफ्थ एवेन्यू, दो जो रास्ते हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्ट नॉर्थ ऑन द ब्रॉड अवे। अब वो किसकी साइड जा रहा है, ब्रॉड अवे जा रहा है। He stopped at a large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. अब वो एक रेस्टोरेंट के बाहर जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के लोग वहाँ पे आते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स डाल रखे हैं हर एक इवनिंग शाम को। So Sophie believed that above his legs he looked all right. His face was clean, his coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. अब वो क्या सोच रहा है कि हाँ उसके कपड़े भी ठीक ठाक है, उसने अपना मुंह भी प्रॉपर वॉश वॉश कर रखा है, उसका कोट भी सही कंडीशन में है, तो वो इस रेस्टोरेंट के अंदर जा सकता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है अपने प्लान में। अभी देखिए वो रेस्टोरेंट के बाहर जाता है, देखते हैं आगे क्या होता है। Parts of him that would be seen above the table would look all right.
The waiter would bring him what he asked for. He began thinking of what he would like to eat. In his mind, he could see the whole dinner. The cost would not be too high. He did not want the restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. अब वो उस रेस्टोरेंट में जाने की तैयारी कर रहा है और सब कुछ सोच रहा है कि वहाँ पे खाना मिलेगा, वो किसी को वहाँ पे डिस्टर्ब या किसी को गुस्सा वगैरह नहीं दिलवाना चाहता, बट वो तो अपना मिशन अकम्प्लिश करना चाहता है कि उसको जेल में जाना है. So but as Sophie put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken and old shoes and torn clothes that covered his legs. जब वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है तो वहाँ पे जो एक हेड वेटर होता है वो उसको देखता है, तो उसको ये लगता है कि इसके कपड़े भी फटे हुए हैं, इसके शूज़ भी ऐसे ही है गंदे से. तो स्ट्रॉन्ग हैंड द रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन. जो वो वेटर होता है वो सोफ़ी को बाहर ले आता है चुपचाप. सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉड अवे. इट सीम दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. कि उसके उन वेटर्स ने ना समझ लिया कि यहाँ पे ना पे नहीं कर पाएगा, तो इसको अंदर ही मत आने दो. तो उन वेटर ने उसको बाहर निकाल दिया. अब वो सोफ़ी सोच रहा है कि ये वाला प्लान तो उसका फेल हो चुका है, अब उसको कुछ और ही सोचना पड़ेगा. At a corner of the 6th Avenue was a shop with a wide glass window bright with the electric light. Sophie picked up a big stone and threw it through the glass. अब वो दूसरा पे सोच रहा है, ब्रॉडवे की साइड से तो वो टर्न हो गया. अब कहाँ पे आ गया वो? 6th एवेन्यू पे आ गया, जहाँ पे एक शॉप थी जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्लास विंडो लगी हुई थी. बहुत ही ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिक लाइट से वो चमक रहा था प्रॉपर. तो वो एक स्टोन लेता है और ग्लास तोड़ देता है. सो people came running around the corner. A cop was the first among them. Sophie stood still and he smiled when he saw the cop. कॉप उनमें से सबसे पहले आया. सोफी वहीं पे खड़ा और वहाँ पे वो खड़ा खड़ा स्माइल कर रहा है. Where is the man that did that? asked the cop. अब कॉप पूछ रहा है कि वो आदमी कहाँ गया जिसने ये सब कुछ किया है. Don't you think that I might have done it? said Sophie. सोफी कहते तुम्हें नहीं लगता है मैंने किया है. He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. अब ये जो है, अब वो ऐसे सामने खड़ा हुआ है तो जो कॉप है वो उसके ऊपर बिलीव नहीं करता. बट द कॉप माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी. Men who break windows do not stop there to talk to cops. They run away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running. He ran after him and the Sophie's cat herd walked slowly away and he had failed 2 times. अब जो कॉप के माइंड में ये चीज़ तो रहती नहीं. अब जो चोर है चोरी करके भागेगा, ग्लास उसने तोड़ा है तो वो भागेगा, पर वो तो वहाँ पे खड़ा हुआ स्माइल कर रहा था. तो कॉप ने उसको कंसिडर नहीं करा कि ऐसा कुछ कर सकता है. वहाँ से एक आदमी भागता हुआ जा रहा था तो कॉप उसके पीछे भाग गया उसको पकड़ने के लिए. तो उसका दूसरा प्लान भी क्या हो गया? फेल हो गया, जेल में जाने का. Across the street was another restaurant. It was not so fine as the one on Broadway. The people who went there were not so rich. Its food was not so good. Into this, Sophie took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. He sat down at the table and was soon eating a big dinner. अब वो कहाँ पे जाता है? अनदर रेस्टोरेंट की साइड, दूसरे रेस्टोरेंट की साइड जाता है, जो कि इतना ज़्यादा हाई नहीं होता बट ठीक ठीक होता है. उसका फूड भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता. बट सोफ़ी उस रेस्टोरेंट में जाने की सोचता है. When he had finished, he said that he had no money. उस रेस्टोरेंट में वो चला जाता है, वहाँ पे डिनर भी ऑर्डर कर देता है और जब वो खाने लगता है तो वो उधर बोल देता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है. गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप. जाके पुलिसमैन को बुला लाओ, सैड सोफी. एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग. नो कॉप फॉर यू, सैड द वेटर. ही कॉल्ड अनदर वेटर. कि क्या कह रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई पुलिसमैन, कोई कॉप नहीं आएगा. उसने दूसरे वेटर को बुलाया. द 2 वेटर्स थ्रू सोफी अप टू हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड. दोनों के दोनों वेटर्स उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं. He stood up slowly and one part at a time and beat the dust from his clothes. Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away. अब वो बाहर जाके उठता है, अपने कपड़ों को झाड़ता है, उनको साफ़ करता है, उन पे जो मिट्टी लग जाती है. अब प्रिजन तो उसके लिए ना एक ड्रीम ही बन के रह गया है और जो आइलैंड है वो उसको बहुत ही ज़्यादा दूर लगने लग गया है क्योंकि जो वो चाहता है वो तो पूरा हो ही नहीं पा रहा. A cop who was standing near laughed and walked away. Sophie
स्टार्टेड मूविंग अगेन, वहाँ से एक कॉप जा रहा था जो कि उसको देख के हंसने लग गया और चला गया. सोफी वापस चलने लग गया. व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स. जब वो पहुंचा तो एक थिएटर के वहाँ पे काफ़ी सारे थिएटर्स थे. इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर and hearts are more joyful than in the other parts. Women and the men in the rich warm coats moved happily in the winter air. जो ये जगह है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर स्ट्रीट्स में लाइट लगी हुई है. हर्ट्स जो हैं वो हर कोई वहाँ पे खुश है. वुमेन और मैन बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़ों में वहाँ पे घूम रहे हैं. अ सडन फियर कोट सोफी नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम. दोबारा उसको ये कि कोई भी कॉप उसको अरेस्ट नहीं कर रहा. Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. अब वो सोच रहा है कि कुछ और ट्राई करते हैं क्योंकि थिएटर के बाद बाहर एक कॉप खड़ा हुआ है. He began to shout as if he had too much to drink. His voice was as loud as he could make it. He danced and he cried out. अब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ से शाउट करने लग गया है कि जैसे उसने ड्रिंक कर रखी हो. उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड होती है. वहाँ पे डांस करता है, रोने लग जाता है. एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोफी एंड सैड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम. इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़. ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग. वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. वो कहते हैं कि है ये कॉलेज के लड़के, आज इनको नहीं अरेस्ट करना, आज इनको कुछ नहीं कहना क्योंकि ऊपर से क्या हुए हैं, ऑर्डर्स आए हुए हैं. सोफी वॉज क्वाइट. वो चुप करके खड़ा हो गया वहाँ पे. वाज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. कोई भी उसको टच ही नहीं कर रहा कि उसको अरेस्ट ही कर ले कोई. ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इट वर एज फार एज अ स्टार. अब वो क्या सोच रहा है, जो आइलैंड है वो इतनी ही दूर है जितने तारे, स्टार्स. ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम एंड द विंड वॉज वेरी कोल्ड. अब उसको ठंड लग रही है तो वो कोट को ना अपने प्रॉपर जकड़ सा लेता है, हक कर लेता है अपने कोट को, ये लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है. देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर. और वो कहाँ पे देखता है कि एक आदमी ना न्यूज़पेपर खरीद रहा है. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. सोफी स्टेप्ड inside the shop and took the umbrella and walked slowly away. The man followed him quickly. My umbrella, he said. Oh, is it? Said Office. Why don't you call a cop? I took it. Your umbrella, why don't you call a cop? There is one standing at the corner. अब जो सोफ़ी होता है, वो जो आदमी होता है जो न्यूज़पेपर ख़रीद रहा होता है, वो उसके पास जाके जो उसका अम्ब्रेला होता है वो चोरी कर लेता है और उसको लेके भागने लग जाता है. तो वो जो आदमी है उसका पीछा करता है कि ये मेरा अम्ब्रेला है. सोफ़ी कहता है अगर ऐसा है तो तुम कॉप को क्यों नहीं बुला लेते. सो द मैन वॉकड मोर स्लोली. वो आदमी और ज़्यादा स्लो कर चलने लग जाता है तो सोफ़ी भी धीरे धीरे चलने लग जाता है. बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. आपको सोफ़ी को लगता है कि वो दोबारा ना फेल हो जाएगा, उसका प्लान दोबारा एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा. द कॉप लुक एट द टू मैन. जो कॉप है उन दोनों आदमियों को देखता है. आई सैड द अम्ब्रेला मैन दैट इज़ you know how these things happen. If that is your umbrella, I am very sorry. I found it this morning in a restaurant. If you saw it's yours, I hope you will. अब जो जिसका अम्ब्रेला लेके वो भागा तो वो कहते हैं कि ये अम्ब्रेला ना मुझे सुबह रेस्टोरेंट में मिला था, तो अगर ये तुम्हारा है तो तुम रख लो. इट्स माइन, क्राइड सोफ़ी विद एंगर इन हिज वॉइस. अब जो सोफ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा एंगर से वे में, गुस्से से बोल देता है हाँ ये मेरा है. The umbrella man hurried away, and the cop helped a lady across the street. Sophie walked east. He threw the umbrella as far as he could throw it. अब वो सोफिया वो उस umbrella को ना फेंक देता है जितनी वो दूर वो फेंक सकता है. He walked to himself about cops and what he thought of him. Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who would do no wrong. अब वो बोलता हुआ जा रहा है, बड़बड़ाता हुआ सा जा रहा है कि मेरे को तो सारे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कहीं का राजा हूँ. सारे के सारे कोप मेरे को ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि कोई उसको अरेस्ट कर ही नहीं रहा था. एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी. ही टर्न्ड हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर. अब वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ जाने लगता है. ही वॉज गोइंग होम ऑल द होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क. अब वो अपने घर की साइड जाने लगता है, पर घर कौन सा है कि पार्क का, वो एक बेंच ही उसका घर है. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टॉप्ड. जहाँ पे एक बहुत सी शांत सी जगह है वहाँ पे सोफ़ी रुक जाता है. हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स. स्वीट म्यूजिक केम टू सोफ़ी ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर. अब वो बहुत ही ज़्यादा शांत सी जगह पे, और कहाँ पे, जहाँ पे उसका पहले घर हुआ करता था जब वो छोटा था. वो एक विंडो में से देखता है तो वो देखता है कि एक लाइट चल रही है, सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. वहाँ पे उसका लिविंग रूम होता था और वहाँ से एक
जहाँ पे उसने बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट स्पेंड करे हैं। एक स्वीट वॉइस आ रही होती है, स्वीट म्यूज़िक की वॉइस जो होती है, म्यूज़िक बज रहा होता है सोफ़ी की ईयर्स में, वो वॉइस आती है, तो वो वहीं पे रुक जाता है। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट, जो मून है वो अब बहुत ही ऊपर है, पीसफुल है और ब्राइट है। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग वहाँ से जा रहे हैं, बहुत ही कम। ही कुड हेयर बर्ड्स हाई अबव देम, उसको बर्ड्स की भी आवाज़ें आ रही है, इतनी शांत जगह है वो। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर एंड फॉर he had known it well long ago. In those days, his life contained such things as mother and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and the clean clothes. अब वो वहाँ पे खड़ा हुआ सोच रहा है कि वो भी टाइम था जब वो प्रॉप उसकी मम्मी भी वहीं पे थे, फ्लावर्स भी वहीं थे, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी लाइफ को लेके, होप्स थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उसके थॉट्स बिल्कुल क्लियर थॉट्स थे, उसके दोस्त थे वहाँ पे। सो देयर वॉज अ सडन एंड अ वंडरफुल चेंज इन दिस सोल, एकदम से चेंज आ गया उसकी सोल में। ही सॉ विद द सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर, हिज डेड होप्स एंड द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। वो सोच रहा है कि उसने क्या क्या किया है लाइफ में, कुछ भी नहीं किया, बेकार से दिन निकाले हैं उसने, गलत चीज़ों की डिज़ायर रखी, गलत होप्स रखे। And also, in a moment, his heart answered this change in his soul. He would fight to change his life and he would pull himself up out of the mud. He would make a man of himself again. अब वो सोचता है कि वो दोबारा से एक अच्छा इंसान बनेगा, अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है वो। सो प्रॉपर उसमें चेंज था, आ गया था। So there was a time he was young enough he would find his old purpose in life and follow it. That sweet music had changed him, and tomorrow he would find work. A man had once offered him a job. He would find that man tomorrow. He would be somebody in the world. He would. Sophie felt a hand on his arm. He looked quickly around into the broad face of a cop. अब जो सोफिया ये सब कुछ सोच रहा होता है कि हाँ वो ये सब कुछ कर सकता है, एक बार एक आदमी ने उसको जॉब का ऑफ़र किया था, वो उस आदमी को ढूंढेगा और आगे फ्यूचर में जॉब करेगा। इतने में ही सोफ़ी को ना अपने जो एक हाथ फील होता है अपने आर्म पे, तो वो देखता है, तो वहाँ पे उसको कौन दिखता है? कॉप। वॉट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर? आस्ती कॉप। कॉप पूछ रहा है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? सोफी कहता है नथिंग। यू थिंक आई बिलीव दैट? कॉप कहता है कि क्या मैं तुम्हें बिलीव करूँगा, ऐसा लगता है तुम्हें? फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप। अब जो सोफी है उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने लगता है, बहस करने लगता है, पर न्यूयॉर्क में इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता कि एक न्यूयॉर्क कॉप के साथ बहस करी जाए। कम अलॉन्ग साइड द कॉप। कॉप कहता है चलो मेरे साथ। 3 months प्रिजन ऑन द ब्लैक विल्स आइलैंड दैट द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग। और जो जज होता है कि मतलब कॉप उसको अरेस्ट कर लेता है और जज के सामने पेश करता है, तो जज क्या कहता है कि इसको 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। कहाँ पे? ब्लैक विल्स आइलैंड में। सो जब वो चाहता था कि वो जेल में जाना चाहता था तब वो गया नहीं, और बाद में जब वो अपनी लाइफ में प्रॉपर चेंज कर चुका था और तब उसको जेल में डाल दिया गया। सो ये थी स्टोरी। किसने, कौन है इसका राइटर? ओ हेनरी। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।